जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। आज कुछ खास बातों के साथ मैं आ गया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे। और मैं भी अच्छा हूं उस मालिक के हुक्म से, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जिसने हम सबको ज़मीं पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, न जाने कहाँ से हमारे दिलों में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो मनुष्यता को हटा देती है, और फिर हम लोग मनुष्य नहीं होकर दानव का काम करते हैं। बोला जाता है कि जो समाज में नहीं रहता है या तो वो देवता है या तो दानव है, क्योंकि देवता को भी समाज की आवश्यकता नहीं होती और दानव को भी समाज की आवश्यकता नहीं होती। अगर उस मालिक को हम लोग पूजा करें तो भी सही और न करें तो भी सही। कहा जाता है कि उस मालिक को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उस मालिक की ज़रूरत है। क्योंकि आज तक कभी हम लोगों ने गौर किया है इस पे, क्या हमारा खुदा हमसे कभी कुछ मांगता है? क्या हम जिसकी पूजा करते हैं, क्या हम लोग जिसके लिए नमाज़ें पढ़ते हैं, क्या हम जिसके लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में जाते हैं, तो कभी उस खुदा ने कभी कुछ हमसे मांगा, हमसे चाहा? नहीं। लेकिन हमें उस मालिक की 24 घंटे ज़रूरत है, एक एक सांस पे उसकी ज़रूरत है। और अक्सर हम अपने दुखों के समय उसे ज़्यादा याद किया करते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई दुख पहुंचता है तो बस उस मालिक के शरण में जाकर हम लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं और उससे मांगने लगते हैं कि हे मालिक, अब तू ही है जो मुझे बचाएगा। तो सोचिए, ऐसा क्या स्वार्थीपन हम लोगों के अंदर है, जो खराबी है। जब दुख आए तो उसे याद करते हैं और सुख आए तो हम लोग भूल जाते हैं। क्या रश में, खुशी में हमें उस मालिक को भूलना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। हमें एक एक सांस के लिए उसका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैंने कुछ वीडियो में कहा था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों की मदद भी बहुत ज़रूरी है, और हमें अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छे भोजन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, भोजन में जो शुद्ध शाकाहारी होता है वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उस खाने को अगर हम लोग जो खाते हैं, क्या उन सब्जियों को बनाने से पहले अगर हम लोग ज़मीन में बो दें तो निश्चित तौर पर वो रीग्रो हो जाएगा। लेकिन बाकी जो नॉन वेजिटेरियन आइटम है, अगर उसको हम लोग ज़मीन में गाड़ दें तो उससे सड़न पैदा होगा। तो हमारा स्टोमक जो अग्नि होता है वो कभी वैसी चीज़ों को चाहता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको उसमें डाल के और उससे परेशानी में डालते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हमारी हरी सब्जियां काफ़ी है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना है, समय की हमें इज्जत करनी है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है और लोगों की मदद करनी है। तो ख़ास बात यह है कि ज़िंदगी बहुत ही हमारी जो है प्रीशियस होती है, लाइफ हमारी बहुत कीमती होती है, और इसका हमें सही से यूज़ करना चाहिए, इसका हम लोगों को सही उपयोग करना चाहिए। तो लोगों के दिलों पे हम लोगों को राज करने के लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। एक बेहतर इंसान ही दुनिया में कुछ कर सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में बहुत ही ख़राब हालात होते जा रहे हैं, और ये जंग लगातार रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और स्कार्सिटी ऑफ मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड
हैपनिंग, और पूरी दुनिया में हर चीज़ की कुछ न कुछ कमी हो रही है, क्योंकि निश्चित है कि आयात और निर्यात में जंग के समय में जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ की हिफाजत करें, और हमें पेट्रोल डीजल की हिफाजत करनी चाहिए, और खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज़ का हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना खर्च करें। जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ, जल ही जीवन है। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हॉर्मुज़ की हो रही है, जहाँ से सप्लाई हो रहा है। और मैं बहुत आज का समाचार देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि हॉर्मुज़ में जो बहुत सारी जो हमारे शिप थे और जो हमारे देश के झंडे लगे हुए थे, उसमें हमारे देश के जो नागरिक हैं उसमें से कुछ को तकलीफ़ पहुंची है, और मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि उनके घर वालों को मालिक सुकून दे, और हमारे देशवासी सही सलामत अपने घर पे आ जाएं। तो हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हमारे देशवासी को भारत लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। तो जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। वहाँ पे लोग ये नहीं देखते कि कौन किसका है और कौन अपना है और कौन पराया है। तो जंग में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे देशवासियों सब्र रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके लिए लगे हुए हैं, और आपको देश में वापस लाया जाएगा। सभी देशवासियों से कहना है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को अखलाक से पेश आना चाहिए। सभी देशवासी हम एक ही धरती के संतान हैं, और हम सभी पहले किसी धर्म को मानने से पहले इंसान हैं। तो मैंने कई बार इस बात को कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत उसी के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। मेरे देशवासियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कहा जाता है कि जिस इंसान के अंदर अपना देश प्रेम नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर अपने पेरेंट्स का एहतराम और इज़्ज़त नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर अपने एल्डर्स का, टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो वो तो इंसान हो ही नहीं सकता। बताइए, हम लोग ऐसे इंसान हैं। बचपन से मैंने एक कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराता आया, और मुझे एक चींटी के लिए भी बहुत दुख होता है। पता है, जब चींटियां मुझे नज़र आ जाती हैं और लगता है कि यहाँ पे चींटियों को चोट पहुँच जाए, तो मैं वहाँ से चींटी को प्यार से उठा के हटा देता हूँ, और चींटियों के पास मैं चीनी डाल देता हूँ, बिस्किट डाल देता हूँ, और कोई भी कीड़े मकोड़े को मैं कभी नहीं मारता। तो ऐसा ही सभी का विचार होना चाहिए देशवासियों। अब बताइए, हम लोग कभी किसी इंसान को चोट पहुंचा सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। हम लोगों का दिल इतना कोमल है, और मैं आशा करता हूं कि सभी देशवासी एक दूसरे के लिए ऐसा ही ख्याल रखें। क्या हम लोग किसी के गाल पे थप्पड़ मारने से पहले, किसी को टीज करने से पहले, हम लोग अपने गाल पे थप्पड़ मार के देखें। कुछ अभी एक घटना हुई थी कि ट्रेन में कुछ हादसा हो गया। इंटॉक्सिकेशन, नशा ऐसी चीज़ है कि कहा जाता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ ज़रा। भाई, नशा आपकी कामयाबी और सक्सेस का होता तो अच्छा होता, लेकिन ये कैसा नशा कि हम अपने देशवासी को न पहचाने। ये कैसा नशा कि हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स को न पहचाने। तो वैसे नशे को हमें नहीं करना चाहिए,
और हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि वैसा नशा जो ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, उस नशे की लत में ना आना है और ना जाना है। क्योंकि हम लोग फिर उस नशे को 1-2 बार ले लेते हैं, एडिक्टेड टू हो जाते हैं। कुछ ख़राब लड़के हैं, वो कहते हैं देखो मम्मी का बच्चा ये डर रहा है, ये नहीं पीता है, अभी भी ये डर रहा है, बच्चा है। लोग मजाक उड़ाते हैं दोस्तों, और फर्स्ट टाइम टेस्ट करा देते हैं, और टेस्ट कराते कराते फिर जुबान पे लज्जत आ जाती है, और पता है फिर वो लज्जत एडिक्शन हो जाती है, और वो एडिक्शन आपके लिए जहर हो जाती है, आपके लिए कहर हो जाती है। तो नशे की लत को छोड़ें। आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपके घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। ड्राइवर भाई भी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ नशा करके गाड़ी मत चलाएं, क्योंकि गाड़ियों पे लिखा रहता है कि पापा कब आएंगे। आपके बच्चे छोटे छोटे इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे देश प्रेमियों, मेरे ड्राइवर भाई, जय जवान जय किसान, सभी से कहना यहाँ ये है कि प्लीज़ प्लीज़ नशे की लत ना लगाएं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपने लीवर को डैमेज ना करें। सिर्फ एक्सीडेंट से ही, नशा करने से लोग नहीं मरते। घर पे जो पी कर सो रहे हैं उनके लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके ज़रिए धीरे धीरे आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी जान चली जाएगी। और फिर सोचिए ज़रा, प्यारे प्यारे बच्चे फिर किसको पापा कहेंगे। तो गाड़ियों पे लिखा रहता है पापा कब आइएगा। तो बताइए, आपका बच्चा आपके घर पे इंतज़ार कर रहा है, और नशे की हालत में होकर के आप हादसे का शिकार होते हैं और एक दूसरे को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो आज से हम लोग प्रण करें, सोच लें कि नशा बहुत ख़राब चीज़ है। नशा करना है तो कुछ शौक़ का नशा कर लीजिए, अपनी सक्सेस और कामयाबी का नशा कर लीजिए, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ वो नशा नहीं कीजिए जो आपको और आपकी ज़िंदगी को और आपके अखलाक को और आपके वजूद को, आपके टैलेंट को, आपके एजुकेशन को, आपके नॉलेज को रिमीट करके फिर आप नहीं रहते हैं, फिर वो नशा जो कहता है वही आप कर लेते हैं। प्लीज़ सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि नशे की लत को छोड़ें और अच्छी चीज़ों को खाएं, दूध पी लें, न्यूट्रिशन फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, और हरी हरी सब्जियां खाएं, और ज़िंदगी को हरा बनाएं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, यहाँ की माटी उगले हीरा मोती और सोना। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, सी यू बाबा, हैव ए नाइस डे।